तो मेरे को खींच के एक थप्पड़ मार, नहीं तो आंखें बड़ी बड़ी करके तू मेरे को घूर ले, और अगर फिर भी मन नहीं भरे ना तो तू मेरे को 2-3 गाली भी बक। पर प्लीज ऐसे मोनी बाबा की तरह चुपचाप मत रहना। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मेरे को दारू नहीं पीनी चाहिए थी क्योंकि तूने तेरी डील में लिखा है मैं दारू नहीं पी सकती, पर अभी हो गई ना गलती। तू चाहे तो उसके लिए मेरे 10 लाख से 1000-2000 काट भी ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक डील है ना? हाँ, है ये एक डील। लेकिन तुम जानती हो, इस डील से शौर्यफ्री की, मेरी, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी जुड़ी है। ये बच्चा सब कुछ है हमारे लिए, और ये बच्चा तुमसे जुड़ा है। तुम जो खाओगी, पियोगी, महसूस करोगी, उसका सीधा असर इस बच्चे पर होगा। तुम्हारा एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। डेनी, समझने की कोशिश करो, हम सब कुछ खो बैठेंगे, सब कुछ। लेकिन तुम तो पीना चाहती हो ना, तो पियो। मैं हूं यहां पर, कोई नहीं रोकेगा। तुम दिल खोल कर पियो, जितना पीना चाहती हो पियो, कोई नहीं आएगा इस कमरे में। एक आखिरी बार मेरे पे भरोसा कर ले। अभी ना 10 लाख नहीं, चल अमेरिका की कसम, जब तक मैं तेरे को तेरा बच्चा नहीं दे देती ना, तब तक दारू के बारे में सोचना तो दूर, दारू की बोतली के बारे में भी नहीं सोचेगी। नहीं हो रहा ना मुझ पे भरोसा तुझे, और होगा भी। रुक 1 मिनट। मैंने जितनी भी बोतलें छुपाई थी ना शराब की, सारी की सारी इन सबको तो फेंक दे, क्योंकि आज की बात टेनी कभी दारू की बोतल को हाथ नहीं लगा। और अगर मगर की तो बात ही नहीं उठती ना, क्योंकि इतना तो टेनी को अभी तक जान चुका होगा कि टेनी अपनी जबान की एकदम खरी है। एक बार जबान दे दी तो हटती नहीं, तो अब तो तू भरोसा कर सकता है। अरे मेरी नींद के लिए कुत्तों के भौंकने की आवाज तुम्हारे फोन में भेज दी, जब सोना ऑन करना। एक बार हंस तो दे। अब अभी तो सब दे दिया, दारू भी छोड़ भी दी। चल टेढ़ी, नाक बंद कर और गटक ले, क्योंकि अब अगले 9 महीने तक तो इसी से काम चलाना पड़ेगा तेरे को। इंदु, ये ले। बा का फोन आया था अमेरिका से, हमें याद दिलाने के लिए हमें फाल्गुन मास की पूजा रखनी है। कितना ख्याल रखती है ना वो हमारा, घर से दूर रहकर भी उनका दिल यहीं पर अटका हुआ है। मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ वो तो है, लाओ मैं भी करती हूँ। बड़ी माँ, मैं कुछ मदद करूँ?
पूजा की सारी तैयारी हो गई बेटा। और तू एक काम कर, जमुना जल का कलश लेकर। मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे माँ रखा कहाँ है कलश? रसोई घर में, मोहनलाल से पूछ ले। जी माँ। मोहनलाल, लाल कपड़ा तो इसी कलश में बंधा है, जरूर यही होगा। आज घर में आज फागुन मास की पूजा है, तो बस उसी के लिए जमुना जी का जल लेके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ पूजा करो। मस्त मस्त। मैं जमुना जी का जल ले, मेरी दारू है वो चढ़ गई अगर श्रीनाथ जी को। कलकत्ता की उच्चर ट्रेन उभी रहे। कहाँ ऐसे खटर खटर करके अंदर घुसी जा रही थी? भूली गई? मना किया था ना तुझे कि तेरी परछाई भी मंदिर के आसपास नहीं आनी चाहिए, तो क्यों आ गई यहाँ? चल बाहर, एकदम बाहर। मोटी बहन, आने दीजिए ना इसे, शायद इसे पूजा देखनी होगी। हाँ, मेरे को भी ना पूजा देखनी, एकदम करीब से श्रीनाथ जी की पूजा काकी देखने दो ना। देखनी है तो देखना, पर यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश मत करना। और वैसे तेरी आंखों में चश्मे तो लगे नहीं है ना, तो यहाँ से भी पूजा अच्छी दिखाई देगी। पूजा करके लोग ही करेंगे, तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। मोटी बहन, ये हमारे घर के बहू की बहन है ना, तो इस नाते से इस घर की सदस्य ही हो गई ना। पर वैसे भी पूजा पाठ में कौन घर वाला और कौन बाहर वाला, दीजिए ना इसे। कैसे आने दो इंदु? खोटू नहीं कहो, इसे तो ये भी नहीं पता कि श्रीनाथ जी कौन है, तो श्रीनाथ जी की पूजा क्या खाक देखेगी? उल्टी हमारी पूजा भ्रष्ट कर देगी। ऐसे मांस मच्छी खाने वाले अपवित्र लोग, जिनका शुद्धिकरण ना हो ना, मंदिर में अंदर नहीं आने दिया जाएगा। कर लो शुद्धिकरण। कुछ नहीं, कोई शुद्धिकरण नहीं अभी। चल इंदु। लोटा लोटा क्या है उस लोटे में? अब बेटा, ये लोटा नहीं है, इसे कलश कहते हैं। इसमें जमुना जी का जल है, जो थोड़ी देर में ना श्रीनाथ जी के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैंने इनको रोका नहीं ना, तो ये जमुना जी का जल समझ के मेरी दारू से श्रीनाथ जी का अभिषेक कर देंगे। लेकिन बिना मंदिर में जाए कैसे रोकूं मैं इन्हें? ऊपर से वो भानुशाली भी यहाँ नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं?
फोन करती हूँ, अब वही कुछ बता सकती है। अनुसाली भी घर पे नहीं है। क्या हुआ टेनी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तेरे को सब कुछ बताऊंगी, पर पहले तू मेरे से वादा करके तू मुझ पे भड़केगी नहीं और मेरे को लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देगी। जल्दी प्रॉमिस कर। ठीक है, पहले बताओ क्या हुआ। अरे तू पहले प्रॉमिस करना कि तू मुझ पे भड़केगी नहीं। जल्दी जल्दी प्रॉमिस कर, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले बताओ हुआ क्या। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब बोलो। अभी तूने प्रॉमिस किया ना, तो अभी कसम भी खा मेरी कि तू वो प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम कुछ नहीं बोलूंगी। अब जल्दी बोलोगी वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे एक बहुत भयंकर लोचा हो गया। मैं कल रात को दारू पीने गई थी। तुम्हें मना किया गया है कि शराब नहीं पीनी है, फिर तुम क्यों पी? अरे मैंने नहीं पी, वही तो लोचा हो गया। पर हुआ क्या कि मैं दारू पीने गई थी, पर मैंने पी नहीं। वो सब चक्कर को जो भी हुआ था वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगी। उससे बचने के लिए ना मैंने चुपचाप वो दारू लोटे में डाल। तो सरवरी कसम से मेरे को नहीं पता था कि उस लोटे में जो पानी होता है उससे तुम श्रीनाथ जी का अभिषेक करते हो। तो अभी वो लोटा जा रहा है मंदिर में, और वो जो तुम्हारी लोमड़ी पोई निकाह की है ना, उसने मेरे को मंदिर में घुसने के लिए भी मना किया है। तो भी मैं मंदिर में जाके रोक भी नहीं सकती, और लोटा तेरी सास के हाथ में, उससे श्रीनाथ जी का अभिषेक हो जाएगा। मुझे जल्दी बता मैं क्या करूँ सोनरी? मैं क्या बताऊँ? तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे करूँगी? कुछ तो सोच, जल्दी सोच, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। पर मैं क्या बोलूँ? अरे कुछ तो सोच, अपना दिमाग घुमा। क्या सोचूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तेरे को कुछ समझ? ठीक है, अभी ना मेरे पास एक ही रास्ता बचा। हाँ? देख अभी मैं क्या करती हूँ। टेनी, हे भगवान! टेनी, ये मेरे को क्या हो रहा है? टेनी, अरे रे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा जा रहा है, कोई मुझे बचा लो। अरे गई। टेनी, क्या हुआ टेनी? टेनी आंखें खोलो। टेनी, आंखें खोलो टेनी। टेनी, टेनी। पार्थ अच्छा हुआ तूने वक्त पे इसे पकड़ लिया, वरना गिरकर चोट लगती इसे। लगता है कमजोरी की वजह से ना इसे चक्कर आ गया। टेनी आंखें खोलो। है कैसी कमजोरी? हाँ, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाती रहती है, कोई कमजोरी नहीं है। कुछ और ही चक्कर लग रहा है मुझे तो। होता है। टेनी आंखें खोलो। तो मेरी आंखों के सामने ना अंधेरा आ गया। ऐसा लगा जैसे मैं वो फिरकी वाले झूले में बैठी हूँ। अब कैसा लग रहा है? अगर वो लोटे से 2 बूंद मेरे मुंह पे पानी डाल देना ना तो अच्छा लगेगा। 1 मिनट, इस लोटे के बारे में तो सोचना भी मत। ये कोई सादा नल का पानी नहीं है। श्रीनाथ जी के अभिषेक के लिए जमुना जल है, जमुना जल, समझी? फौरन बहु जा सादा पानी लेकर आ। जी माँ। भगवान, डाल देना इसी लोटे से। और 2 छिड़क। बस आ गया होश। ठीक लग रहा है अब तुम्हें? अच्छा लग रहा है। चलो उठा, आते मेरे को आते। हे भगवान। ठीक है ना? हो गई ना ठीक? चलो ना, मुझे पार्टी पूजा के लिए देर हो रही है। वैसे भी पार्थ भाई तो आ ही गए हैं अपनी साली को संभालने। चले? हाँ चलो 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 इंदु, चल फौरन बहु पूजा करते। चलो। टेनी देखो, वैसे तो प्रेगनेंसी में वीकनेस हो जाती है, लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहिए। हम किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे छोड़ मेरा हाथ। नहीं मेरे को कोई चक्कर आया और नहीं मेरे को कोई कमजोरी है। मैं बहुत पक्की हड्डी हूँ। मैं नाटक कर रही थी। नाटक? क्यों? अरे क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था ना, पर वो नाटक भी फ्लॉप हो गया। अब तू एक काम कर, जल्दी से अंदर जा और वो पूजा का जो लोटा है ना, लाल कपड़ा बंधा हो, जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ जा। अब तुम्हें पूजा का लोटा क्यों चाहिए? क्योंकि तेरे उस पूजा के लोटे में ना जमुना जी का जल नहीं बल्कि मेरी दारू छे। What? हाँ, वोट भाई सब कुछ बाद में बताऊंगी कि अगर अभी तू जल्दी जाके वो लोटा नहीं लेके आया ना तो श्रीनाथ जी को ना मेरी दारू चढ़ जाएगी। जल्दी भाग जा और कोई चक्कर
चला, जल्दी जा भानुशाली, जल्दी जा। सत्यानाश! क्या है पार्थ? I'm really sorry माम, वो अचानक से चीख आ गई, रोक ही नहीं पाया। श्रीना जी के अभिषेक के लिए जमुना जल था, अपवित्र कर दिया ना। अब क्या करें? गलती होगी माम, माफ कर दो ना। मैं काम करता हूँ, मैं दूसरा ले आता हूँ। खोटू नहीं गोविंदू, ये सब ना पार्थ की साली की संगत का असर है। 2 दिन में ये हाल कर दिया, पता नहीं अब आगे आगे और क्या करेगी। श्रीनाथ जी सौनु भलो करें। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये लेके जा, एकदम क्लीन एंड क्लियर। जल्दी जा, खाली करो इसे, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें क्या है। चल जा। अंदर डाला, और किसी को बास आ गई तो एक और पंगा, बाहर फेंकती हूँ। अरे मिस कोलकाता, आप ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? मस्त माइंड ब्लोइंग। आपने मुझे देख के इतने मुंह फेर लिया है, ये क्या छुपा रही है आप? नहीं 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 भरत भाई, आप गलत समझ रहे, छुपा कुछ नहीं रही हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ तो है ना आपके हाथ में मस्त माइंड ब्लोइंग। नहीं नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मैंने मुंह इसीलिए फेर लिया क्योंकि हम बंगालियों में एक पूजा होती है जिसमें ना हम किसी का चेहरा देख सकते हैं ना अपना चेहरा दिखा सकते हैं, बस यही। आप थोड़ा गलत समझ लिया आपने। क्या बात है, मस्त माइंड ब्लोइंग। आजकल के जमाने में भी आप जैसी लड़की पूजा पाठ में इतना विश्वास रखती है, मस्त माइंड ब्लोइंग। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि हर घर में ने आप जैसी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की होनी चाहिए, कंपलसरी। तो भरत भाई जाइए, आपके श्रीनाथ जी की पूजा अंदर चल रही है, आप उनसे प्रार्थना कर लीजिए, और मैं अपने कमरे में जाके अपनी पूजा खत्म कर लेती हूँ। हाँ अरे मैं तो जा ही रहा हूँ अंदर पूजा करने के लिए, मस्त माइंड ब्लोइंग। लेकिन वो इंग्लिश में कहते ना, लेडीज फर्स्ट। तो मिस कोलकाता आपके पीछे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी, हाँ बुरा मत मानना। वाह क्या लड़की है, मस्त माइंड ब्लोइंग, सुंदर सुशील संस्कारी, सुवाच्य सुवाच्य। क्या करूं मैं इस लोटे का? अगर यहाँ कहीं इधर उधर डाल दी और किसी घर वाले को बात समझ आ गई ना तो दोबारा कोई रायता फैल जाएगा। क्या करूं इसका मैं? सोच क्या रही है टेढ़ी? तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा टेढ़ी दारू है, दारू। इतना मत सोच, लगा माथे से और पी जा। पी जाऊं? हाँ। और भानुशाली को जो कसम दी है उसका क्या? कसम तो तब टूटेगी ना जब उसको पता चलेगा। जब उसको पता ही नहीं चलेगा तो काहे की कसम टूटना? मार ले कुटकी, पी जा पी जा। एक आखिरी बार मेरे पे भरोसा कर। जब तक मैं तेरे को तेरा बच्चा नहीं दे देती ना तब तक दारू के बारे में सोचना तो दूर, दारू की बोतली के बारे में भी नहीं सोचेगी।